प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश एक बार फिर से श्रेष्ठ गीत के ऊपर है, क्योंकि एक भाई हैं उन्होंने कहा था कि श्रेष्ठ गीत के बारे में और भी हमें बताएं, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आज मैं 3 बातें आपको श्रेष्ठ गीत के विषय में बताऊंगा। श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है बहुत से लोग उसे नहीं पढ़ते हैं, उसे गलत समझते हैं, गंदा समझते हैं, मतलब गलत बातें उनके दिमाग में आती है। लेकिन बाइबल में कोई भी चीज़ गलत नहीं है, हर एक बात की कोई मीनिंग्स है। क्योंकि जब हम बाइबल को टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि एक किताब है बस पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी समझ में नहीं आएगी, जिससे कहते हैं लोगोज। लेकिन समझ में कब आएगी? जब हम इसे आत्मिक रीति से पढ़ेंगे, जब हम इसे रेहेमा में पढ़ेंगे, तब इसके भेद हम पर प्रकट होंगे। तो आज 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। 3 रहस्य हैं श्रेष्ठ गीत के, 3 ऐसे शब्द जिनके अर्थ बाइबल ही बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। बाइबल से ही मैं आपको बताऊंगा इन तीनों शब्दों के अर्थ। और आगे धीरे चलते चलते धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में पूरी श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में हम रहेंगे, कभी कभी बीच बीच में, क्योंकि हमेशा रेगुलर मैं नहीं करूंगा इसको, क्योंकि और भी संदेश है मेरे पास जो मैं लोगों को देना चाहता हूं। तो आज जैसे मैं लेकर आया हूँ 3 शब्द हैं बाइबल के श्रेष्ठ गीत के, तो उनके अर्थ हम समझेंगे क्या है, और आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। तो इन बातों को समझकर हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को, कि इसका मीनिंग क्या है, सुलेमान जो है इसको लिखने का, सुलेमान का मकसद क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग श्रेष्ठ गीत को गलत ना समझकर उसे पढ़ें और एक आत्मिक जिंदगी जी सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल बहुत आसान है, पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कि यहोशू का दूसरा नाम क्या था, पहला नाम क्या था। यहोशू का पहला नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है श्रेष्ठ गीत के 3 रहस्य। आइए हम देखेंगे ये 3 वर्ष, एक पहले अध्याय से मैंने लिए हैं तीनों शब्द। एक तो है 3री आयत है, और एक है 12 आयत, और एक है 7 आयत। इसको हम देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है 1, 3 और 7 आयत में। तो परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों में। आइए उस वचन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहली जो बात है वो समझेंगे कि इस बात का अर्थ क्या है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 3रा पद, यहाँ पर लिखा है, तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। ये 3 जो पद है, 3रा पद जो है, इसमें 2 शब्द ऐसे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 3 पद। वहाँ पर देखिए, जब यीशु मसीह घर में बैठे हैं तो एक स्त्री है
जो इत्र लेकर आती है। 12 अध्याय का 3 पद लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। तो लिखा है कि तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। सब उपदेशक में लिखा, सॉरी श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य। जब इत्र जो होता है, पहले क्या होता था कि इत्र को रुई में, जो रुई होती है कॉटन जिसे कहते हैं, उसमें डाल के और कान में लगाकर लोग महफिल में जाते थे, पार्टियों में जाते थे, और जब एंट्री करते थे तो उसकी खुशबू सारे में फैलती थी। एक गाना भी हम गाते हैं कि इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तो इत्र के समान किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम। अब श्रेष्ठ गीत 1 की 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं तब देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। वो स्त्री कौन सा इत्र लेकर आई थी? जटामासी का। 12 में हमने पढ़ा है, तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यीशु मसीह का नाम भी इसी इत्र के समान सारे संसार में फैला हुआ है। मैंने अभी एक गाना आपको बताया कि इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। और यहाँ पर श्रेष्ठ गीत के पहले अध्याय के 3 आयत में यही लिखा है कि तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इत्र को जब उंडेल दिया जाता तो उसकी खुशबू पूरे में फैल जाती है, दूर तक फैल जाती है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी फिनाइल से जब घर में पोछा वगैरह लगता है तो उसकी खुशबू बाहर तक जाती है। और आजकल डिओड्रेंट चल रहे हैं, सेंट है, इनको लगाकर जब हम जाते हैं, महफिल में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी खुशबू से लोग आकर्षित होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम एक खुशबू की तरह है और वो फैल गया पूरे संसार में, एक इत्र के समान है। तो अगर श्रेष्ठ गीत में इत्र का जिक्र आया है तो वो प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। 3 पद को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। लिखा है, तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली बात आपको बताई श्रेष्ठ गीत के बारे में, इत्र का जिक्र अगर आया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम इत्र के समान है, पहली बात। दूसरा जो भेद है वो है इसी आयत में है, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। और नीचे से क्या लिखा है, इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। कुमारियां मतलब कोई कलंक नहीं, कोई झुर्री नहीं, कोई दाग नहीं। जब हम किसी का रिश्ता लगाते हैं, अपने किसी लड़के का, अपने बेटे का, भाई का, किसी का भी, किसी लड़के के रिश्ते के लिए अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं लड़की के अंदर? कि लड़की कुंवारी हो। सबसे पहली डिमांड यही होती है कि लड़की कुंवारी होनी चाहिए और अच्छी हो, देखने में अच्छी हो और सभ्य हो। तो यही चीज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के विषय में देखते हैं। यहां पर लिखा है कि इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती। कुमारियां मतलब कलीसियाएं, कुमारियां मतलब कलीसियाएं। यहाँ पर अगर कुमारी का जिक्र आया तो वो कलीसिया है। कुमारी कैसी होती है? बिल्कुल स्वच्छंद, बिल्कुल साफ सुथरी, पवित्र, निर्दोष ऐसी होती हैं कुंवारियाँ, जिससे लड़कों की शादियां की जाती हैं। हाँ, डाइवोर्सी जो होते हैं वो डाइवोर्सी से ही शादी करते हैं। जिनका जो तलाक हो जाता है वो तलाकशुदा से ही शादी करते हैं। वो उनको कुंवारी लड़कियों से या कुंवारे लड़कों से शादी करने का मौका भी नहीं मिलता। हो सकता है कोई ऐसा हो कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन जो नए रिश्ते लगते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, उनके लिए कुंवारी लड़कियां ही देखी जाती हैं। यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसी कलीसिया चाहते हैं जो कुंवारी हो, और वो कलीसिया यीशु मसीह से प्रेम करने वाली कलीसिया हो। यहाँ पर लिखा है कि कुमारियाँ तुझसे प्रेम करती हैं। आइए इसको थोड़ा सा और खोलकर देखेंगे। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री है 5 अध्याय और उसका 25, 26 और 27 पर। इफिसियंस
चैप्टर 5 वर्स 25, 26, 27। लिखा है, हे पत्नियों, हे पतियों, ध्यान से सुनिएगा, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी कलीसिया, कुमारी, कुमारी का मतलब है जिसने किसी मर्द का कभी मुंह ना देखा हो, कुंवारी। तो ऐसी कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती है, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने ही आ रहे हैं, और कलीसिया को दुल्हन बताया जाता है, और यीशु मसीह कौन है? दुल्हा। तो यहां पर हम देखते हैं 27 पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर। तेजस्वी मतलब चमकदार, तेजोमय, जिसमें एक चमक हो, यानी कि एक रौनक उसके चेहरे पर हो। दूसरी चीज है जिसमें ना कलंक हो। क्या कोई ऐसे अपने कुंवारे लड़के की शादी किसी ऐसी लड़की से करेगा जिसमें कलंक हो? दूसरी चीज ना झुर्री हो। क्या कोई अपने कुंवारे लड़के की शादी ऐसे लड़की से करेगा जिसके चेहरे पर झुर्रियां चाहिए हो, जो उम्र एजेड हो, जिसकी उम्र ज्यादा हो? और ना कोई ऐसी वस्तु हो, यानी कि कोई भी दाग वगैरह, कोई भी धब्बा वगैरह कोई ना हो, कोई बदनामी ना हो, और वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो, ये कलीसिया के विषय में लिखा गया है। तो कुमारी का जिक्र जहां पर आया है, जहां पर स्त्री का जिक्र आया है, वहां पर कलीसिया का मतलब है, वहां पर माना जाता है कि वो कलीसिया के विषय में कहा गया है। तो श्रेष्ठ गीत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। तो कुमारियां कौन है? वो कलीसियाएं जहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जो यीशु मसीह के गुणगान गाते हैं। जो लोग, ये कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, वो कलीसिया कुमारी कलीसिया है, उसे कुमारी कहा गया है। और वहीं पर श्रेष्ठ गीत में यही लिखा है। आइए 12 आयत को एक बार फिर से देखेंगे। लिखा है, जब राजा अपनी 3 आयत को दोबारा देखेंगे। लिखा है कि तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। कुमारियां मतलब कलीसियाएं यीशु मसीह से प्रेम रखती हैं। तो श्रेष्ठ गीत का ये दूसरा भेद मैंने आपको बताया। पहला क्या? इत्र, इत्र के समान यीशु मसीह का नाम है, तो इत्र की जिक्र है तो वो यीशु मसीह का नाम है। दूसरी चीज क्या है? कुमारियों का जिक्र अगर इस पुस्तक में आता है तो वो है कलीसियाएं। तीसरा जो शब्द है, तीसरा और आखिरी, वो है 7 आयत में। आइए देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। 7 आयत में लिखा है कि हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्या तेरे साथ संगियों को भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? यहाँ पर एक चरवाहे का जिक्र है। अगर भेड़ बकरियों का जिक्र आया है तो चरवाहे से पूछा जा रहा है, और वो कौन है? प्राण प्रिय। लिखा है कि हे प्राण प्रिय, यानी कि हे चरवाहे, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? और चरवाहा कौन है? चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। आइए देखेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय, उसके 14 और 15 पद में देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह से मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। तो प्राण प्रिय कौन है? यीशु मसीह है, और जो भेड़ बकरियों को चराता है यानी कि चरवाहा। तो अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो श्रेष्ठ गीत की 3 बातें आज मैंने बताई हैं। पहली बात क्या है? इत्र, जो यीशु मसीह के नाम को दर्शाता है। दूसरी बात है कुमारियां, जो कलीसिया को दर्शाती हैं। तीसरी बात है प्राण प्रिय, यानी कि जो चरवाहे को दर्शाता है, यानी कि जो भेड़ बकरियों को चराता है, जो चरवाहा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं।
प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 बातें हैं पहले अध्याय से मैंने ली हैं। आने वाले दिनों में हम आगे के जो भी 6-7 अध्याय और हैं इसमें, क्योंकि पूरे जो श्रेष्ठ गीत है 8 अध्याय का चैप्टर वो किताब है, तो इसको आने वाले दिनों में हम जानेंगे। आज मैंने 3 बात आपके सामने रखी है, गौर करिएगा इस पर और पूरी पुस्तक पढ़िए। आप 8 अध्याय पूरे पढ़िए। जहाँ भी इत्र, जहाँ भी कुमारियाँ, जहाँ भी भेड़ बकरियों का जिक्र है, वहाँ पर समझ लीजिए वो यीशु मसीह का जिक्र है। पहली बात क्या है कि इत्र जो है यीशु मसीह के नाम को दर्शाता है। दूसरी बात क्या है, कुमारियाँ जो है वो कलीसिया को दर्शाती हैं। और प्राण प्रिय जो अपने भेड़ बकरियों को चराता है वो चरवाहे को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहोशू का पहला नाम क्या था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िए। एक आत्मिक पुस्तक है, ये आपको यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में खोल कर बताएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।